So I'll just introduce the two EMA stars today we have with us. So the first star is to my right is Abhay Prashar. He is of EMA's 56 batch and he cracked his SSB from 22 SSB in Bhopal on 10th July. And in the merit he is 314. So surely he's going to get a call letter very shortly. So let's. Next to Abhay is Tushar. Abhay, it was his second attempt. He worked very hard and he cracked it. Next to him is Tushar. He's also from the same 56 batch. And Tushar, it was his first attempt and he cracked SSB on 6th of July from 34 SSB, Allahabad. He is 138 in NDA merit. How did this training help you? So in brief, you can tell me. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फोटो था मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए ऐसा आया है. सेकंड थिंग सी आई गॉट स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम 24 SSB Bangalore I guess. So Bangalore and like the sole reason was my overconfidence and my overconfidence turned into a minimal of carelessness in that scenario. So that was the sole reason I got screened out. Then I came to EMAS and I quickly learned कि मेरे से बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं. So that was one of the major turning point in my mind कि यार I am not the best. I have to become best. And then EMAS, if you ask me, in my psychology from 22 SSB, 10 pictures were of directly 2 copy from the pictures they will be showing you in the third week, last week, right? So picture थी strong picture. वो 2 कॉपी नहीं थी बट हाँ ऐसी भी पिक्चर्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे. सो इट वुड बी रियली इजी. मेरे लिए साइकोलॉजी एक केक वॉक बन गई थी उस मोमेंट पे और उसका सोल रीजन था कि मैंने चीज़ें पहले से यहाँ प्रैक्टिस कर रखी है. तो बहुत इजीली मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा हूँ साइकोलॉजी में, लेकिन मेरी साइकोलॉजी बहुत इजीली हो गई थी वहाँ पे. ऑल्सो इन जीटीओ में 2 टाइप्स ऑफ टास्क, इंडोर आउटडोर, दोनों ही अलग तरीके से चलते हैं. इंडोर टास्क की अगर आप बात करो तो देयर यू नीड इनिशिएटिव और वो मैंने EMAS में आके सीखा कि उसका मतलब क्या होता है. इनिशिएटिव इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सबसे पहले जाके घुस जाना है कि हाँ भाई मैं पहले बोलूंगा या जो भी है मैं पहला पॉइंट रखूंगा. इट मीन्स कि एक लॉजिकल पॉइंट विद अ स्टार्ट, इन द स्टार्ट सेकंड थर्ड भी बोल रहे हो दैट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में जो सबको हिलाए कि हाँ भाई मतलब यस दिस मैन हैज स्पोकन समथिंग गुड. तो इस टाइप का. एंड ऑल्सो इन आउटडोर टास्क सर्किट रूल्स लाइक टॉप क्लास बहुत इजीली सब हो जाता है वहाँ पे. तो इतनी कुछ दिक्कत नहीं है. कोऑपरेटिव आदमी हो तो बहुत अच्छे दोस्त हो तो वो तुम्हारी सुनेंगे वहाँ पे, वो तुम्हें जीटीओ में बहुत हेल्प करेगा. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो दिन दिया ही इसीलिए जाता है कि तुम अपने कोच जितने भी तुम्हारे बैचमेट्स हैं उनके साथ तुम लोग गैदर कर लो कि हाँ भाई तुम एक रिदम में आ जाओ सारे के सारे. ये चीज़. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल मेरे साथ stage one to be honest, stage one if you are a fresher the discussion won't be too hectic on you. If you are a repeater you have to take initiative in discussion. and सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ चिल्लाहट बहुत होती है. जीडी में क्या होता है ना कि आपके कुछ लोग होंगे जिनके पास पॉइंट्स होंगे, कुछ होंगे जिनके पास पॉइंट्स नहीं होंगे, तो वहाँ भीड़ कम होगी. जो बंदे पॉइंट्स होंगे जिनको नॉलेज होगी वो सिर्फ पॉइंट्स दे रहे होंगे. लेकिन पीपीटीटी में सबके पास एक अपना आइडिया है तो सब कूदेंगे वहाँ. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. वो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सर उसकी बात करते हैं कि 1 सेकंड का टाइम मिलता है जब आपके पास कोई बोल नहीं रहा होता, देन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. तो वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ढूंढना सीख लो यहाँ पे, बहुत हेल्पफुल होता है. बाकी नरेशन ऑलवेज नरेशन फ्लुएंसी के साथ होना चाहिए. बहुत टाइम मिलता है, प्रिपेयर इजीली कर सकते हो आप लोग वहाँ पे. एंड अगर तुम लोगों के आखिरी में जैसे हमारे रिपीटर्स स्पेशली ठीक है तो आप लोगों के पास बहुत टाइम होगा, अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा. आप 10 बार 20 बार 30 बार इजीली मिल जाता है. तो 10 बार 20 बार अपने मन में स्टोरी लाइक वो फ्लुएंसी अपने आप आ जाती है जब एक बार को तुम 20-30 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. स्टोरीज आपने लोगों ने बनाना सीख ही लिया ऑब्वियसली. एंड लाइक वन थिंग विच आई वुड टेल यू इज मेरे कई बैचमेट्स के साथ हुआ है एंड दैट वाज द सोल रीजन आई थिंक कि वो कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, वो थी इंजरीज. सो 5 दिनों में जो आपके पास ये जो 5 दिन है दे आर योर डेस्टिनी डेज. यहाँ पे तुम लोगों को ये मतलब अपनी डेस्टिनी बनानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग खेलने जाओ कूद फाद करो. मुझे पता है वो इम्पोर्टेंट होता है बट मतलब द ओनली सोल कि आपको मेंटेन करना है अपने आप को, अपनी बॉडी को कि हाँ तुम फिट रहो.
कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करो। वहाँ पे क्या हुआ, हमारे साथ कई बेंचमेट्स ऐसे थे जिनके गले खराब हो गए ड्यू टू कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि बदलता मौसम था एंड दे कुड नॉट प्रेजेंट देयर सेल्फ परफेक्टली। वन ऑफ माय बैचमेट्स, उसका एंकल स्प्रेन हुआ एंड उसकी वजह से नॉट ओनली फिजिकली वो वीक हो गया बट मेंटली भी उसके दिमाग पे एक प्रेशर पड़ा कि हाँ भाई लाइक अब मैं कैसे करूँगा, ये क्यों करूँगा, मैं अब कैसे कर पाऊँगा, ये फट्टा है, इस पर कैसे चल पाऊँगा मैं, प्लेइंग सॉरी, तो उसमें मैं कैसे चल पाऊँगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप को बचा के रखो इन चीज़ों से। थोड़े 2-3 दिन अवॉइड कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, राइट, वो तुम्हारा डेस्टिनी ये बनाएगा। सो इसीलिए कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अपनी हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वहाँ 5 दिन के लिए वो नीडेड है, ठीक है। ओवर टू तुषार नाउ। Good afternoon to all. First of all, I would like to thank Team Amas for inviting me here and honoring me this by giving this Amas tie and cup. And my friend Abhay has already told you many things about the SB. I want to say that when I came Amas, I have never did a group discussion or public speaking, and which helped me to make my way through the SB. And telling about my journey, I came from a small village, don't know about what is SB, and many of the pupils in the surrounding were not aware about it. But in the school, I came to know about what NDA is, and then I thought that I would be giving NDA. And then my uncle, who is in army, suggested me to come here in Amas, and which is one of the best decision of my life. And here I learned all about the different tasks of the SBs and what the SSB SSL is looking into you. Talking about the stage one I was a fresher, so there was not much fish market in the discussion. So the discussion was softly handled by me, and I was like a moderator and collecting the points from the others and telling that yes, this is a good point, and handling all the discussion. Also for the repeaters in the screening, the most important is the story. They should write the complete and good story, and the most important is the narration. For a repeater, the narration holds the most importance in the stage one. Second, in the psychology, as my friend Abhay has told you that in this 10 pictures, 9 pictures out of 11 were repeated. So you will not face any problem in the psychology, I think, and many of the VATs and the SRTs are also get repeated. So you will not face any problem in the psychology if you did a good practice here. Talking about the GTO task, the 5 golden rules, sir have told you that you should learn them, and these 5 golden rules always apply in the GTO task. So you will not face any problem while doing your PGT or HGT or command task. If you have any questions, you can ask. You can ask them. Otherwise, during lunch, both of them are here, and I think some of you have got friends, and you can talk to them also.